नमस्कार सभी धर्मीय लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान की महान और पवित्र आयत पर ही चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक ही है, चाहे वो तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद हो, गीता हो, सारे एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, सारे पवित्र हैं। हर पवित्र शास्त्र में परमात्मा का मार्ग बताया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति और उसका जो मेहरबानी है वो किस तरह से प्राप्त होगी, यही एक मुद्दा है। तो अलग अलग व्यवस्था की हुई है। तो आज मैं आपको पवित्र कुरान में जो हज शब्द आया है, हज का मतलब है तीर्थ पर जाना, यानी दुनिया से फ्री होके, दुनिया के सारे काम करके, क्योंकि यहाँ शैतान की हुकूमत है और बहुत सारे गलत कार्य मनुष्य के जीवन में होते हैं। उनका प्रायश्चित करने के लिए वो पवित्र स्थान को जाता है, और मक्का एक पवित्र जगह है, और उसके बाद वहाँ जाके वो अपने सारे गुनाहों को वहाँ त्याग देता है, और वो उस हज के बाद अपनी जो शारीरिक जरूरतें हैं उनको त्याग कर रूह की ओर चलने का संकल्प लेता है, अर्थात पवित्र परमात्मा के पवित्र रास्ते पर, क्योंकि वो संसार से मुक्त हो चुका है एक तरह से। तो हज का तात्पर्य यही है। इसी तरह गंगा नहाना या और कहीं पवित्र स्थान पर जाना, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो धरती के धर्म है उसमें है, वो सारे पवित्र हैं। आज मैं आपको हज के महीने तय है जो मालूम है, अर्थात हज के महीने जो तय है, मालूम है, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले, जो हज की नियत कर ले इन महीनों में, तो हज के दिनों में न औरतों से मिले, न कोई बुरा काम करे, न किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि जो भी आप नेक काम करोगे वो खुदा को मालूम हो जाएगा। और जादे रहा का मतलब है राह का खर्च, रास्ते का खर्च साथ ले जाओ हज के समय, क्योंकि बेहतर फायदा जादे राह का परहेजगारी है, अर्थात परहेजगारी है, रास्ते का खर्च ले जाना। और ए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो, और ए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो, अर्थात परमात्मा बोल रहे हैं कि मुझसे डरते रहो। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में तिजारत के जरिए से अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपनी रोजगार के लिए प्रार्थना न करो, प्रार्थना करो। और जब अरफात से वापस होने लगो तो मसअरे हराम यानी मुजदलफे में खुदा का जिक्र करो, अर्थात परमात्मा का जिक्र करो हज से लौटते समय, और इस तरह जिक्र करो कि जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और उस तरह से जिक्र करो कि उसने, अर्थात परमात्मा ने तुम्हें सिखाया। और इससे पहले तुम लोग इन तरीकों को बिल्कुल नहीं जानते थे, अर्थात इससे पहले, हज से पहले तुम इन तरीकों को बिल्कुल नहीं जानते थे। इसी तरीके से आप लोगों को बताना है दूसरों को। फिर जहां से और जो लोग वापस हो, और जहां से जो और लोग जो वापस हो रहे हैं, वहीं से तुम भी वापस हो और खुदा से बख्शिश मांगो। वहां से तुम भी वापस हो जाओ हज करके, और खुदा से बख्शिश मांगो अपने लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान का मतलब काम पूरे कर चुको, मीना खुदा को, या तो मीना में जो एक परमात्मा की जगह है, खुदा की जगह है पवित्र, खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, जिस तरह से अपने बाप दादा को याद किया करते थे,
बल्कि उससे भी ज्यादा, जिस तरह से अपने बाप दादा को याद करो उससे भी ज्यादा खुदा को याद करो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तिजा करते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तिजा करते हैं, हे परवरदिगार हमको जो देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ही मांगते हैं कि हे परवरदिगार हमको जो देना है, दुनिया में इनायत कर रहा था, जो कुछ भी देना है वो इसी दुनिया में, इसी जीवन में दे। ऐसे लोगों का आखिरात में कुछ हिस्सा नहीं, जो सब कुछ संसार में प्राप्त करना चाहते हैं कि सब कुछ यही दे दे, तो आखिरात में उनको कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में नेमत अता फरमा। अर्थात कुछ ऐसे हैं जो यह बोलते हैं कि हमको दुनिया में नेमत अता फरमा और आखिरात में भी नेमत बख्शना। कुछ ऐसे हैं कि हमें दुनिया में भी दे और आखिरात में भी देना, और दोजक के अजाब से बचा रहना। अर्थात दोजक के जो नरक का अजाब, नरक का जो दुख है, उससे हमें बचाए रखना। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का, यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी नेक बदला तैयार है। और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द बदला देने वाला है। आप ये मत सोचो कि आपके कर्मों का हिसाब वो लेगा आपसे, और आपका अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा बदला भी देगा। और मीना के ठहरने के दिनों में, और मीना के ठहरने जो हज के लिए जाते हैं वहां मीना में ठहरते हैं के दिनों में, जो गिनती के दिन है, खुदा को याद करो। अर्थात खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे, और कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो बाद तक ठहरा रहे, और जो बाद तक लंबे समय तक ठहरा रहे, आखिरी तक, उस पर कुछ गुनाह नहीं। कोई जल्दी आ जाए तो कोई गुनाह नहीं है, और बाद तक भी ठहरा रहे तो भी कोई गुनाह नहीं है। ये बातें उस शख्स के लिए जो खुदा से डरे। तुम लोग खुदा से डरते रहो, अर्थात तुम लोग खुदा से डरते रहो, और जान रखो तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। तुम खुदा से डरते रहो, अर्थात परमात्मा डरते रहो धरती के लोगों, क्योंकि तुम उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी बातचीत दुनिया की जिंदगी में तुमको भली मालूम होती है। कुछ तो ऐसे शख्स है जिनकी बातचीत दुनिया की जिंदगी में तो तुम्हें भली लगती है, और वह माजीफ मीर जो कुछ जमीर यानी अंतरात्मा में है, उसकी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके जो जमीर अंतरात्मा में है पर खुदा को गवाह बनाता है। हालांकि वह सख्त झगड़ालू है, जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है। जब पीठ फेर के चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है, ताकि उसमें फसाद फैलाए, दंगा फैलाए, और खेती को बर्बाद, और इंसानों और हैवानों की नस्ल को हलाका करे। अर्थात इंसान और हैवानों की नस्ल को हलाका करे, उनको मरवाए, दंगे फसाद करवा के। और खुदा फसाद को पसंद नहीं करता, खुदा फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि खुदा से खौफ करो, तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे कहा जाता है कि खुदा से खौफ करो, डरो, तो उसका घमंड उसको गुनाह में फंसा देता है। तो ऐसे को जहन्नम सजावार है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नम सजाई गई है कि तुम आओ और अपने कर्मों का दंड पाओ, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और वह है बहुत बुरा ठिकाना। जहन्नम तो कोई अच्छी चीज तो नहीं है। और कोई शख्स ऐसा है जो खुदा की बख्शी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है। अर्थात कुछ शख्स ऐसे है जो खुदा की बख्शी, अर्थात उसकी नेमत हासिल करने का, उसका फजल हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है। और खुदा बंदों पर मेहरबान है, और खुदा बंदों पर मेहरबान है। मोमिनों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अर्थात इस्लाम का मतलब धरती के धर्म से न जोड़े। इस्लाम का मतलब है
परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके कानून व्यवस्था, जो एक परमात्मा है उसकी जो व्यवस्था है उस पर चलना है। वो चाहे किसी भी रीति से आप चल रहे हो, चाहे कुरान के तरीके से चल रहे हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब के तरीके से चल रहे हो, चाहे वेदों के तरीके से चल रहे हो, चाहे कुरान बाइबल के तरीके से चल रहे हो, चाहे तौरात के तरीके से चल रहे हो, चाहे इंजिल के तरीके से चल रहे हो, चाहे जैन धर्म ग्रंथों के हिसाब से चल रहे हो, चाहे बौद्ध धर्म ग्रंथों के हिसाब से चल रहे हो, वो और इसमें इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अर्थात जिस तरीके से आप जा रहे हो परमात्मा के मार्ग में, उसमें चाहे इस्लाम के तरीके से, चाहे अन्य धर्मों के जो धरती के धर्म है उन तरीके से, उसमें पूरे दाखिल हो जाओ। अर्थात उस मार्ग में उसमें विश्वास करके पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तरीका कोई भी हो। और शैतान के पीछे मत चलो, अर्थात शैतान के पीछे मत चलो। शैतान धरती का हाकिम है, वो आपको गुनाह कराएगा, गलत काम कराएगा, गलत तरीके अख्तियार करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम सर्व के अधिकारी बनो। वो जहन्नम को भरना चाहता है, क्योंकि उसका वो भी जहन्नम में जाएगा, तो वो जहन्नम को भरना चाहता है। शैतान को अकेले में डर लगता है, इसलिए वो भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, पाप मार्ग में लोगों को डालकर, पापियों का गिरोह बनाकर। आज देख लो दुनिया में क्या हालत हो रही है। शैतान के पीछे न चलो, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो आप खुले दुश्मन को तो पहचान लो कम से कम। फिर अगर तुम रोशन हुक्मों के पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ, तो जान रखो खुदा गालिब और हिकमत वाला है। रोशन हुक्मों का मतलब है, चाहे वो तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, रामायण हो, कोई सा भी दुनिया का धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहा है, उसमें जो हुक्म दिया गया है, जो काम बताए गए हैं, वो सारे रोशन हैं। वो आपको एक पवित्र रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। वो सारे रोशन हुक्म हैं। अब रोशन हुक्मों पर पहुंच जाने के बाद अगर तुम लड़खड़ा जाओगे और उसको नहीं मानोगे, तो जान रखो खुदा गालिब और हिकमत वाला है। खुदा हर चीज को जानता है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या ये लोग इसी बात के इंतजार में हैं कि उन पर खुदा का अजाब बादल के साए बानों में नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए? क्या ऐसे लोग इस बात के इंतजार में हैं कि खुदा का अजाब का मतलब है उसकी प्रताड़ना, बुरे काम का बुरा दंड बादलों के साएबानों में, अर्थात बादलों के हिसाब में नाजिल हो जाए, अर्थात आ जाए, और फरिश्ते उसके साथ फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए, और काम तमाम कर दिया जाए, अर्थात धरती पर तबाही मचा दी जाए। कोरोना काल में हुआ था, ये तबाही थी परमात्मा की, इसको समझो आप। और सब कामों का रुजू खुदा की तरफ है, और सब कामों का रुजू खुदा की तरफ। तुम अच्छे काम करोगे तो उसकी तरफ जाओगे, और बुरे काम करोगे तो उसकी तरफ जाओगे। फैसला वही करेगा, धरती पर और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आप लोगों को धरती के किसी धर्म पर मानने के लिए नहीं कहता। परमात्मा एक है तो धर्म एक है, और उसका ज्ञान भी एक ही है। और सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सारे पवित्र हैं, जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर ले जा रहे हैं। तो आप इनमें भेद न करें कि ये उसका, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान चाहे अंग्रेजी में लिखा हो, चाहे उर्दू में लिखा हो, चाहे अरबी में लिखा हो, चाहे हिंदी में लिखा हो, चाहे संस्कृत में लिखा हो, चाहे पंजाबी में लिखा हो, किसी में भी लिखा हो, वो तो भाषा है। ज्ञान एक ही है, परमात्मा एक ही है, उसके नाम तो अनेक है, सारे पवित्र हैं। और उसी तरह से सारे नबी जिनके पास यह ज्ञान अवतरित हुआ, यह ऐसे ही नहीं आया। आप देख लो आप लोगों के पास किस के पास है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।